नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली समस्तीपुर, जहां कल्याणपुर में नव सांसद प्रिंस राज के स्वागत समारोह आयोजित भेल। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर में नवनिर्वाचित NDA सांसद प्रिंस राज के अभिनंदन समारोह आयोजित भेल, जाहिमे सांसद कार्यकर्ता सबके सम्मानित कलन। जे समस्तीपुर जिला के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होला और काफी खुश नजर अला। कल्याणपुर में क्षेत्र के विभिन्न प्रखंड के NDA प्रखंड अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता सब अपन अपन क्षेत्र के समस्या से सांसद के अवगत करेलन और आग्रह कलन जे जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान कल जाए और क्षेत्र के एक बेर भ्रमण कल जाए। सांसद आश्वासन दिलन जे हर प्रखंड के 3 समस्या लिखित में दिया ताकि जरूरी समस्या के पहले निदान कल जा सके। सांसद यहो आश्वासन दिलन जे जिनकर जे समस्या है वो समस्या हम अपन सांसद कोटा से ओकर निदान करे के कोशिश करब। मौका पर सुदेश्वर राम, नंद किशोर पासवान समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित चला। इस बात की हैरानी हुई थी जानकर कि पहले कभी ऐसा कार्य किया नहीं गया है। जब 24 तारीख को जब परिणाम आए तो उसके बाद ही, उसके पहले हमने ये सुनिश्चित कर लिया था कि भाई परिणाम जो भी हो, एक बार हम अपने समस्तीपुर में आकर, लोकसभा क्षेत्र में आकर एक बार अपने कार्यकर्ताओं का और यहाँ के जो निवासी हैं, जो हमारे वोटर हैं, उनका हम स्वयं अब पर्सनली धन्यवाद करेंगे। तो उसी क्रम में 7 तारीख को हमने लोकसभा समस्त लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं को हमने आमंत्रित किया था और उनका मान सम्मान हमने समस्तीपुर में किया था। उसके बाद 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक का हमने हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम रखा कि जो साथी लोग छूट गए थे और जो उस प्रखंड के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी हम मान सम्मान कर सकें, उनको धन्यवाद दे सकें कि जो उन्होंने अपना आशीर्वाद और जो विश्वास हम पे जताया है, उस चीज़ के लिए हम उनको धन्यवाद कर सकें। जिस आशा उम्मीद से प्रिंस जी हमारे वर्तमान सांसद नया कमांडर हमारे पार्टी के भी बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं और अच्छे क्वालिफिकेशन के जो है ना धनवान हैं। उनका सबसे बड़ा काम है कि कार्यकर्ता सम्मान किया जा रहा है। ये बिहार में पूरी चर्चा का विषय है। हाँ, अभी तक जो होता था कि जनता के द्वारा नेता का अभिनंदन होता था, लेकिन हमारे युवा सांसद का एक सोच उससे अलग हट के है कि पहले जनता मालिक है, जनता मालिक है और हम उनका सेवक हैं। तो मेरा पहला अधिकार बनता है कि जनता का अभिनंदन करना, उनका सम्मान करना, और वही हमारे देश के भविष्य और मार्गदर्शक हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर अभी सांसद महोदय आए हुए हैं और कार्यकर्ता सम्मान पूरे जिला में चल रही है। बहुत ही सराहनीय काम है जी, बताएंगे इसके संबंध में। देखिए, आज ये पहली बार है, मुझे लगता है कि पूरे भारत देश में ये हमारे युवा सांसद पहला है जो इस तरह से सभी कार्यकर्ता को सम्मान दिए हैं और सम्मानित कर रहे हैं। हर प्रखंड में ये घूम घूम के अभी तक उन्होंने सीट आग्रह नहीं किए हैं, दिल्ली देखे नहीं है, लेकिन अपने जनता से रूबरू हो रहे हैं। हर प्रखंड में जाके जनता को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ये पहला सांसद है प्रिंस राज जी, जो हमको लगता है कि पूरे भारत में ये पहली बार हो रहा है। इस कार्यक्रम से कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, हम लोग जो सोचा था कि युवा चेहरा है, इनका जोश है, रुतबा है, लगता है कि ऐसे 70 सालों तक इनका जोश और रुतबा ये रहेगा, ये हम लोग का उम्मीद है। समस्तीपुर के लिए उज्जवल भविष्य है। हाँ जी, हाँ जी, समस्तीपुर लोकसभा की जनता के लिए उज्जवल भविष्य प्रिंस राज जी हैं। सुपौल में फिर से एक महिला दहेज के बलिवेदी पर चढ़ गई। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 में एक महिला के ससुराल वाला द्वारा जला कर हत्या कर दे के मामला सामने आया है। घटना के लेकर मृतक के मायके वाला मृतका के पति पर हत्या के आरोप लगल, जाहि में त्वरित कार्रवाई करत सदर पुलिस आरोपी पति श्रवण शर्मा के गिरफ्तार कर लेलक। ई घटना सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 चकला निर्मली के बेलही निवासी मृतका कंचन देवी के शादी 3 साल पहले चकला निर्मली के श्रवण कुमार शर्मा से भेल छल, जाहि में अखन 1.5 साल के एक बच्चा से हो। आरोप है जे देर रात कंचन देवी के पति कंचन के आग लगाकर हत्या कर दिलन, जेकर जानकारी सुबह लोग के भेटल। पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर अग्रतर कार्रवाई शुरू कर देने है। अब की घटना बोला? यह बात हमने रही अंगना में। हाँ, की जानकारी मिलला बोला ना।
हमें लिए ओतऽ से हाँ। बड़ा छतर से हाँ एहिठाम भगत नहीं छै धोबी ओकरा एकटा भगवान पूजा रहे हकार दग हम चलि गेलियै हम मन से लिए तऽ यार सब देखल की देखल की जानकारी मिलल बोली ना एमे बोली ना के वएह में देखलियै जे वएह वैसा कल फैला के गिर लोग का सही बात पता चलते ना के बोलबी तभी कल फैला के गिर गेलै घूम के कहीं ना वरना घूम के कही हाँ कॉल पर जाके गिर गेले सुनली आग लगा लेलके खुद से की ने अंगना में आगि लगे तो क्या भाग लिए फिर मरले नहीं कना रहिए तो हमें क्या मरले केना तो फिर मरले कना आग लगे थे देह में इधर कर लिए तो नहीं मरते 10 बजे रात में मिली। ये लड़की जो हमारे मसूरी बहन है, तो यहाँ से हम लोग वहाँ से फ़ोन किए, जैसे खाना खाने, इसका लड़की की जो मम्मी है ना, उसको खाना खाने में अच्छा नहीं लगी, तो अपना लड़का को बोला लगाओ एक बार सिपोल फ़ोन, तो वहाँ से फ़ोन लगाया तो रिसीव नहीं किया। तो 2 घंटा के बाद इधरे से फ़ोन लगाया तो बोला आपका बेटी झड़क गया है। तो उसका माँ बोला झड़क जो गया है तो उसको दवाई ववाई कीजिए, हम लोग सुबह में आएंगे। फिर 11 बजे रात को हम फ़ोन किए वहाँ से, तो बोलता है मर गया। तब हम लोग वहाँ से आए हैं तो यहाँ पर 12 बजे रात में हम लोग आए यहाँ पर। 12 बजे रात में आए तो लाश घर में पड़ा हुआ था और सब प्राणी दरवाजे पर सोया हुआ था और बिल्कुल अंधेरा। तो हम लोग उसको जगाए देखे, उसके बाद कोई एक्शन नहीं यहाँ पर लिया, तो हम लोग थाना फ़ोन किए, उस लड़का को पकड़ के रखे हुए थे हम लोग। तो वहाँ से गश्ती वाले गाड़ी आई तो उसको पकड़ के ले गए। रात भर हम लोग यहाँ पर बैठे। क्या लगता है आप लोग को, लड़की क्या लगता है आपको, कैसे इनकी हत्या हुई है, क्या जला के मार दिया उसको? कौन मारा है? लड़का मारा है जिसका घर वाली था। परिवार वाले भी उसमें सहयोग के क्या? ये तो हम नहीं कह सकते हैं परिवार वाले उसमें सहयोग है या कि नहीं है। पहले भी पति पत्नी में कभी खटपट होती थी क्या? हम लोग को तो पता नहीं, यहाँ सुबह से पता चल रहा था रोज प्रत्येक दिन मारपीट होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग FIR कर दिए हैं, सिर्फ लड़का पर किए हैं और बाकी किसी पर नहीं किए। क्या नाम आपका? हमारा नाम विनोद शर्मा। लड़की का नाम? मंजू देवी। घर कहाँ था इनका? बेली हुई है और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? घटना पति पत्नी विवाद को लेकर इस तरह अथी हुई है और इसके पति श्रवण शर्मा को रात में ही गिरफ्तार करके ले जाके अथी कर दिए। विधिवत फॉरवर्डिंग हुआ, चालान हुआ। तो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस से इसको सदर जला के मारा है क्या, गला दबा के मारा है, क्या लगता है प्रथम दृष्टि? नहीं, पूरे बदन जला हुआ है। पति पत्नी पहले भी विवाद होता था? लोगों द्वारा, यूपी के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ पति से विवाद होता था और पति को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, गिरफ्तार करके उसको। जेएनयू में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ समस्तीपुर में इनोस के कार्यकर्ता सब प्रदर्शन कयलनि। फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहा जेएनयू के छात्र पर मोदी शाह सरकार के इशारा पर पुलिस द्वारा लाठी गोली चलावे के खिलाफ आयशा इनोस देशव्यापी अभियान के तहत शहर के मालगोदाम चौक से इनोस विरोध प्रदर्शन निकालक। अपना हाथ में मांग से संबंधित नारा लिखल कार्डबोर्ड, बैनर और झंडा के साथ आक्रोशपूर्ण नारा लगावित कृष्णा टॉकीज रोड, बहादुरपुर, पेठियागाछी, मारवाड़ी बाजार समेत विभिन्न मार्ग पर भ्रमण करैत स्टेशन चौक पहुंचल, जहां एक सभा में तब्दील भ गेल। अध्यक्षता इनोस जिलाध्यक्ष राम कुमार और संचालन सचिव आशिफ हौदा केलनि। बगहा में नारायणी गंडकी के 67वीं भव्य महाआरती के आयोजन भेल। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित शिवालय घाट त्रिवेणी धाम नेपाल परिसर में कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक जयंती के अवसर पर नारायणी गंडकी माता के 67वीं महाभव्य आरती के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्य अतिथि गायक एवं अभिनेता अमित रंजन, मुख्य प्रवचनकर्ता बालक दास बाबाजी महाराज, संस्थापक डी आनंद, विशिष्ट अतिथि भूतपूर्व वायु सैनिक मुन्ना सिंह, भाजिमो महाराजगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता, बिरहा गायक श्याम देव साहनी, परमार्थ संस्थान के संस्थापक दिनेश मुखिया, थारू कला संस्कृत एवं प्रशिक्षण संस्थान के सचिव होमलाल प्रसाद संयुक्त रूप से कयलनि। कार्यक्रम में बालक दास बाबा कहलनि जे आइ के दिन काफी महत्वपूर्ण अछि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम तट पर स्नान दान के विशेष धार्मिक महात्म्य अछि। लोकप्रिय भजन गायक अमित अंजन के भजन पर देर तक भक्तगण झूमैत रहला। अंजन कहलनि जे वाल्मीकि धाम एवं त्रिवेणी धाम के नव पहचान दिलावे के लेल कार्यक्रम बहुत अहम अछि।
एहि मौका पर अनूप जायसवाल बतौलन जे ई संस्था विगत 8 वर्ष से दिव्यांग के सुबह शाम भोजन कराबैत अछि। हमर संस्था द्वारा एहि कार्यक्रम में भरपूर सहयोग देल जा रहल अछि, कियाक तऽ मानवता सबसँ पैघ धर्म अछि। बगहा 2 प्रखंड में महिला फुटबॉल मैच के आयोजन किया गेल। थरहट क्षेत्र के महिला फुटबॉल खिलाड़ी के बढ़ावा देबाक लेल बगहा 2 प्रखंड के बिनबलिया खेल मैदान में महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल, जेकर उद्घाटन तिरुपति शुगर मिल के प्रबंधक निदेशक दीपक यादव एवं थारू कल्याण महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद केलन। बिनवलिया ग्राम समिति एवं थारू कल्याण महासंघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में 2 गो टीम हिस्सा लेलक। दोनों टीम के बीच रोमांचक मैच के आयोजन भेल। प्रतियोगिता में नरकटियागंज एवं सिवान के टीम के बीच मुकाबला खेलल गेल। उत्तर दिशा की ओर आउटलाइन से बाहर थ्रो किया गया और इसकी काफी सुंदर यहाँ पर, लेकिन सीधे गुंज पर कहा तो गई, काफी सुंदर। इसके बाद आंसू वाले उड़े हैं और इसके बाद यार नहीं बिनवलिया सुदूर क्षेत्र में आप लोग आए हैं, कैसा अनुभव रहा है खेल कर यहाँ के खिलाड़ियों के साथ में? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत खुशी हो रहा है। यहाँ पे पब्लिक बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा भी लगा। इतने शांतिपूर्वक से यहाँ पे सारे के सारे पब्लिक मैच देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग नरकटियागंज। और अभी आप लोगों ने गोल किया कि नहीं अभी तक? जी हमने अभी एक हाफ लाइन से पहले 1 स्कोर कर चुके हैं, 1-0 का स्कोर रहा है अभी। हाँ, और कहीं आप लोग खेली हुई है क्या इससे पहले? इससे पहले और कहीं खेली है आप लोग? ऑल इंडिया भी हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ऑल इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं हम। कहाँ के रहने वाली हैं आप? नरकटियागंज। रांची में पीएलएफआई कमांडर अखिलेश गोप के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक। रांची और आसपास के इलाका में पुलिस के चुनौती दैत आपराधिक घटना के अंजाम देने वाला प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के कमर लगभग टूट चुकल है। रांची पुलिस पीएलएफआई के कुख्यात कमांडर अखिलेश गोप और ओकर 12 सहयोगी के दह दबोचलक। पकड़ल गेल सदस्य रांची के तुपुदाना, धुरवा, नगरी, रिंग रोड, खूटी, कर्रा इलाका में संगीन वारदात के अंजाम दे चुकल है। एहि संगठन पर हत्या, रंगदारी, आगजनी, लूट जहन कई संगीन वारदात करे के आरोप है। पुलिस के गुप्त सूचना मिलल छल जे उग्रवादी कोनो पैघ घटना के अंजाम दे के फिराक में है और सड़क निर्माण कार्य के लेल लेवी वसूले के प्रयास कर रहा है। एहि दौरान पुलिस महकमा घटना के अंजाम दे से पहले ही गोप के गिरफ्तार कर लेलक। संगे संग ओकर 12टा सहयोगी सेहो गिरफ्तार भ गेल। गिरफ्तार अपराधी सबके पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस, 24 मोबाइल, 2 गो स्कॉर्पियो गाड़ी और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के साथ एक मोटरसाइकिल और पीएलएफआई के पर्चा बरामद भेल। कहाँ चल रहे तुम लोग? कोई एंगल छोड़ो अरे फोटो में चलो हो गया। दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि कई सारे इनके जो
इनामी उग्रवादी है, इस संगठन के जो नेता है वो या तो पकड़े गए हैं या पुलिस मुठभेड़ के क्रम में मारे गए हैं। कई लोगों ने सरेंडर भी किया है, कई उग्रवादियों ने। उसके पश्चात विगत कुछ दिनों में PLFI के उग्रवादी संगठन की गतिविधि खूंटी और रांची के बॉर्डरिंग एरिया में लगातार दिखाई दे रही थी और एक रिसर्जेंस की तरह कुछ घटनाएं भी घटित हुई थी, जिसमें कि लगातार PLFI उग्रवादियों के द्वारा जो विकास के काम में कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी। कुछ हिंसक घटनाओं को भी इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। इसी क्रम में SSP रांची और SP खूंटी की एक जॉइंट टीम लगातार इस पूरे संगठन और इसमें शामिल लोगों के जो उग्रवादी है उनको ट्रैक कर रही थी। दोनों जिला का जो है सटीक आसूचना तंत्र लगातार इसमें लगा हुआ था और बहुत ही सटीक सूचना दोनों SPs को मिली, जिसमें कि खूंटी और रांची के बॉर्डरिंग क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या करने की योजना की बात SPs को पता लगी और उसके बाद एक जॉइंट टीम दोनों जिला की बनाई गई थी और वो लगातार इस ग्रुप को चेस कर रही थी। और कल मध्यरात्रि में एक जॉइंट ऑपरेशन कैरी आउट किया गया और पुलिस को बहुत बड़ी सफलता इस ऑपरेशन में प्राप्त हुई है। इसमें मुख्य रूप से इस क्षेत्र में आतंक का पर्याय जो बना हुआ था अखिलेश गोप, जो कि एक इनामी उग्रवादी है, और उसके साथ ही विनोद सांगा और झुबलू जो कि कुख्यात उग्रवादी रहा है PLFI का और कुछ दिनों पूर्व वो जेल से बाहर निकला है और रिसेंटली उसको एरिया कमांडर के रूप में इस क्षेत्र में उसने कार्य शुरू किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और इनके कुल 11 साथी, टोटल कुल मिला के 13 PLFI उग्रवादी संगठन के सदस्य जो है सक्रिय सदस्य पकड़े गए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के घोषणा होते ही नेता सब के पाला बदले के मौसम शुरू हो गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के घोषणा के बाद नेता सब के पाला बदले के सिलसिला बदस्तूर जारी है। पाकुड़ के JMM सौ पूर्व विधायक अकील अख्तर JMM छोड़कर आजसू के दामन थाम लेलन। अकील अख्तर के साथ होना कई समर्थक आजसू के सदस्यता ग्रहण कलन। एहि अवसर पर अपना संबोधन में अकील अख्तर कहलन जे हम लोग के लेल राजनीति करे छी और बिना कोनो भेदभाव के काम करे छी। अकील अख्तर भावुक होइत कहलन जे आइ हम आजसू के कुर्सी पर बैसल छी, हम पार्टी से कहियो गद्दारी नहीं करब। वो कहलन जे हम सुदेश जी से काफी प्रभावित छी और जिस चाहत से और जो लगन से जनता नेताओं के साथ देता है, वो जनताओं का मनोभाव और वो जनताओं का तमन्ना और इरादा को पूरा कर सकूं। धर्म का ही कहना है कि कोई भी कुर्सी लेता है और बैठता है और जनता के साथ धोखाबाजी करता है तो लानत हो उस शख्स पर जो अपनी कुर्सी को धोखा देता हो और वादा खिलाफी करता हो। मैं अल्लाह और ईश्वर से मेरा प्रार्थना है कि या रब तुम मुझे आज स्वदेश महोदय की कुर्सी पे बैठाया तो ऐसा काम मुझसे ना करा जो झारखंड की जमीन की मरने के बाद ये कंकर भी मुझे गवा दे। कब्रिस्तान की मिट्टी मुझे बना दबा दे कि आखिर तुम्हें दुनिया की इतनी तमन्ना लेने के बाद तुम सुदेश महतो की कुर्सी पे बैठा, तुमने अपने झारखंड की कुर्सी और लज्जत लेने के लिए। मैं इन तमाम कुर्सियों को नहीं चाहता हूँ। ईश्वर जो दिया अल्लाह ने जो दिया है वो मैं दिल में मेरा बैठा हुआ मेरा जनता जानता है। मैं अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह तुझे आज कुर्सी में बैठाया, मेरे मरने के बाद वो मिट्टी, वो शजर, वो कमर, वो हजर, वो जमीन, वो नदी नाला मुझे गवा ना दे कि ये शख्स बेईमान होके निकला कि झारखंड की जमीन सारी गद्दारी किया। 17 के नीचे आएंगे, 17 सीटों से नीचे बीजेपी कह रही है उससे नीचे आ पाएंगे। कोई भी ऑफिशियली आप ऑफिशियली वर्ड नहीं हुआ आपका। नहीं, अभी क्या स्थिति है? अधिकृत जब कोई भी संगठन से, सहयोगी संगठन से कोई बात करेंगे, अगर किसी तरह की सूचना ऑफिशियली वो ब्रीफ करेंगे
तो आप हकदार हैं उसका जवाब हमसे लेने के लिए। अभी फिलहाल पार्टी ये देखेंगे, कल देखेंगे। मतलब आपने पहले ही दे दिया था प्रत्याशी, और बीजेपी ने भी आज ऑफिशियली जो है वहाँ पे घोषणा कर दी है, तो ऐसे में क्या माना जाए? मतलब अब इसके मानक पर केंद्रित रहिए। आने वाले समय में हमने भी, हमारा भी हुसैनाबाद छतरपुर आज नॉमिनेशन हुआ है। कब तक आप ऐसा इंतजार करिएगा? मैं पार्टी की घोषणा पत्र, मैं 1-2 दिन में पार्टी की घोषणा पत्र आ जाएगी, क्योंकि मैंने 14 तारीख कहा था। अगर तैयारी मेरी हो जाए तो कल, नहीं तो परसों आ जाएगी। मैं आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए और पार्टी के लिए मैं लगातार हूँ। इस राज्य की भावना के साथ, इस राज्य के स्वाभिमान के साथ खड़ा होकर उसका नेतृत्व करने का दायित्व एक राजनीतिक दल के रूप में मैं उस दायित्व के साथ खड़ा हूँ। आगे हम चलेंगे और चल के जो दायित्व मिलेगा, जो जनता का आदेश मिलेगा, उसका भावना का सम्मान। मुजफ्फरपुर में बढ़त अपराध के देखत एसएसपी द्वारा एक विशेष अभियान के शुरुआत कल गेल हन। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़त आपराधिक घटना के देखत मुजफ्फरपुर एसएसपी के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलायल गेल। ऑपरेशन अहियापुर के तहत विशेष टीम घेराबंदी को बैरिया और चांदनी चौक समेत विभिन्न इलाका से 12 कुख्यात अपराधी के हथियार समेत दबोच लेलक। पकड़ल गेल अपराधी ब्रह्मपुरा के कुख्यात भगत गिरोह से जुड़ल अछि। लूट और छिनतई के घटना के अंजाम दै छली अपराधी सब। एसएसपी जयकांत बतौलन जे गुप्त सूचना मिलल जे एक पैघ लूट और डकैती के घटना के अंजाम दै के लेल अपराधी सब जुटल अछि। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ और नगर डीएसपी के टीम गठित कऽ कऽ मौका ए वारदात छापेमारी कयल गेल। छापेमारी के दौरान बैरिया और चांदनी चौक से 1 दर्जन अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार अपराधी के पास से 4 पिस्टल, 6 कट्टा, कारतूस और बाइक बरामद कयल गेल। पूछताछ में पता चलल जे सब पश्चिम क्षेत्र में विभिन्न जगह पर सीएसपी संचालक से लूट और अन्य संगीन घटना के अंजाम दे चुकल अछि। मुजफ्फरपुर पुलिस को और एसटीएफ को महत्वपूर्ण सूचना मिली कि कुछ अपराधी मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक 16.5 लाख रुपए की एक बड़ी लूट की योजना को वारदात देने वाले हैं। सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, एसटीएफ और अन्य स्पेशल टीम के सदस्यों के द्वारा क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और उनके पास से 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और गाड़ियां बरामद की गई। और जब इनसे फर्दर पूछताछ की गई आगे, तो इन्होंने कई अन्य कांडों में अपनी संलिप्तता, जो कि मुजफ्फरपुर और वैशाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुए हैं, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अभी आगे की पूछताछ जारी है। इसमें जो भी टीम जो भी टीम ने छापेमारी की है, उसमें सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। उसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेक्शन होगा? इसमें अभी तक के जो हम लोग को ये पता लगा है कि महनार के पास में, महाना के पास में एक बैंक के आसपास में इन लोगों को एक लूट करने की योजना थी, जो कि जिसके बारे में पता लगा है। इसके अलावा 2 सरैया में करजा और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्रों में समूह के साथ में पैसे की लूट की गई थी। इसमें भी ये लोगों का संलिप्तता थी, जिसमें इन लोगों ने स्वीकार किया है। बाकी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, जिससे आगे की सूचना। रिकवर क्या क्या है इसमें? अभी तक के हम लोगों को 4 पिस्टल है, 1 देसी कट्टा है, इसके अलावा मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। कोई बड़ी गिरफ्तारी इसमें कोई शामिल हो? कोई इसका जो मेन सरगना था राम बाबू सिंह, जो कि लगातार, जिसके ऊपर एसटीएफ और सिटी एसपी की टीम लगातार वर्क कर रही थी, इसको पकड़ा गया और यही मेन सरगना है। इसी ये सरगना से के द्वारा ही आगे लोगों को लूट की घटना को पारित कराया जाता है। इसके आपराधिक इतिहास जो है, जो मैंने बताया है कि कई कांडों में पूर्व में रहा है और इसकी कई मुजफ्फरपुर में, वैशाली के क्षेत्रों में कई कांडों में इसको कई लूट में ये शामिल रहा है। और आगे की हम लोग इसमें बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सुपौल में परिवहन विभाग द्वारा निजी स्कूल के बस के खिलाफ अभियान चलाओल गेल। सुपौल जिला परिवहन विभाग द्वारा निजी स्कूल के बस के जांच पड़ताल कयल गेल। एहि के चपेट में रजनीकांत पब्लिक स्कूल के बस आबि गेल। टैक्स फिटनेस फेल होय के कारण गाड़ी सीज कयल गेल और सीजर लिस्ट गाड़ी पर चिपका देल गेल।
जिला परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार कहलन जे रजनीकांत पब्लिक स्कूल बस के जांच कयल गेल, टैक्स फिटनेस फेल छल, गाड़ी में कागजात नहीं छल, गाड़ी अनसेफ स्थिति में छल, जाहि के कारण एकरा सीज कयल गेल। विभाग के आदेश है जे कोनो भी स्कूल बस जे बच्चा के आने ल जाय के काम में अबैत अछि ओकर सब कागज अपडेट रहबाक चाही। एहि के लेल बारंबार दिशा निर्देश पत्राचार कयल गेल और आब एहि के खिलाफ अभियान शुरू कयल गेल। जांच के क्रम में पाया गया कि गाड़ी का टैक्स फिटनेस फेल है और कोई कागज़ प्रस्तुत नहीं किया गया, गाड़ी अनसेफ कंडीशन में थी, इसीलिए उसको सीजर किया गया। नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा, फाइन वसूली की जाएगी। ये विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी स्कूल बस जो बच्चों का को स्कूल लाने जाने में उपयोग किया जाता है उसका सभी पेपर अप टू डेट होना चाहिए। इसके लिए बार बार स्कूल वालों को दिशा निर्देश पत्राचार भी किया गया है और उन लोग को स्कूल प्राइवेट स्कूल को भी CBSE चाहे जहाँ से एप्लीकेटेड है उनको गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी वाहन असुरक्षित स्थिति में नहीं चलाया जाएगा, परंतु बार बार निर्देश के बावजूद भी इन लोगों का आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जांच के क्रम में गाड़ी पकड़ाई है जिसे जब्त किया गया है। सर, प्राइवेट को स्कूल वाला जो बस निकलता है उसका क्या क्या है नियम फॉलो करने का? जो जनरल बस के साथ है वो उसमें कुछ स्पेशल भी है कि स्कूल बस में GPS होना चाहिए लगा हुआ, क्योंकि बच्चों का परिचालन, बच्चों को बैठा कर स्कूल लाने लेने काम करते हैं, ड्राइवर का प्रॉपर प्रशिक्षित होना चाहिए। सिटी बस से अलग उसमें होना चाहिए, परमिट, इंश्योरेंस, प्रदूषण, ये सब तो होना ही चाहिए, मस्ट भी। रजनीकांत पब्लिक स्कूल में GPS लगी हुई है सर? वो तो अभी जांच नहीं किए हैं, पेपर प्रस्तुत नहीं किया गया है। विस्तृत जांच बस की जाएगी। बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, बस में त्रुटि है तो गहन जांच के उपरांत जांच किया जाएगा। कई साल से टैक्स फेल है उसका? टैक्स उसका करीब 6 महीना से फेल है। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के देकुली गांव के बाबा वर्धमानेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बाबा विद्यापति के स्मारक बनाओल जा रहा है, जाहि के लेल आइ भूमि पूजन कयल गेल। एहि अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित छला। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के देकुली गांव में बाबा वर्धमानेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बाबा विद्यापति के एकटा भव्य मूर्ति के स्थापना कयल जा रहा है। एहिठाम बाबा विद्यापति के लेल बनाओल जा रहा है स्मारक के लेल आइ भूमि पूजन कयल गेल। एहि अवसर पर विद्यापति के लेल समर्पित रहे वाला वैद्यनाथ चौधरी बैजू और मौनी बाबा द्वारा शिलान्यास कयल गेल। एहि के अलावे एहिठाम पंडित जयशंकर झा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित छला। एहि मौका पर समस्त देकुली वासी एहि कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। आई बाबा विद्यापति के एतो प्रतिमा अनावरण के लेल एतो भूमि पूजन कार्यक्रम भेल हन। एहि कार्यक्रम में आदरणीय पूजनीय मौनी बाबा, दरभंगा के विद्यापति जिनका कहल जाइ छनि, आदरणीय वैद्यनाथ चौधरी बैजू जी, जयशंकर झा जी आदि उपस्थित भऽ कऽ एहि पूजन कार्यक्रम में भाग लेला हन। हम लोग कहैया जे भोला बाबा पूरा विश्व में कतौ चाकरी करै ला नहीं गेलखिन हन। जँ कतौ गेलखिन हन तो उ का वरदान दै के लेल, कोनो बात करे के लेल, कतौ वध करबा के लेल, कोनो विषय करबा के लेल। और जँ भोला बाबा चाकरी करे के लेल एलखिन हन तो उ एकेटा भक्त छथिन जिनकर नाम छनि विद्यापति।
और बाबा विद्यापति कतौ न कतौ वरिष्ठ इतिहासकार विद्वान सब कहै छथिन जे हुनकर संबंध एहि जगह से रहलनि हन, तो एहि जगह से रहलनि हन। और अखन का जे स्थिति अछि या बनि रहल हन जे आब बाबा विद्यापति के एतौका नौजवान, जो कोनो नौजवान से पूछू मैट्रिक इंटर कोनो नौजवान से पूछू जे अहाँ जे छै से मतलब बाबा विद्यापति के बारे में किछु बताउ, तो ओ किछु नहीं बता सकैत। हाँ सुनै छियनि मतलब लोकक दिमाग से बाबा विद्यापति बिसरल जा रहल छथि। तो हम सब बैजू बाबू तो करते छथिन दरभंगा जिला में पूरा ओकर स्तरीय छै, एकटा ओकर अपन एकटा स्तर छै। विभिन्न जगह अपना दरभंगे नहीं देश के विभिन्न कोना में सेहो जाकर करै छथिन। तो हुनके विचारधारा से, हुनके सहयोग से हमरो सबके मन में ई प्रेरणा आयल, मन में उपजल जे नहीं एतो बाबा विद्यापति के प्रतिमा के अनावरण कयल जाय। और एतो जहन बाबा विद्यापति के ई कर्म स्थल छियनि, एतो लिख के बहुत कुछ रचना केने हेता, बहुत बात हैत, तें हम सब एतो जे छै से निर्माण कार्य प्रारंभ केलहुँ हन। नाथ महादेव मंदिर देखली के परिसर में विद्यापति जी का मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आई कयल गेल। बहुत दिन से ग्रामीण सबके देखली में विचार रहैत रहन जे कि विद्यापति के बिना महादेव मंदिर के कल्पना और एहिठामक लोक के उद्धार नहीं भ सकैत छै। आइ ओहि तरहक मनोकामना के पूर्ति सैकड़ों वर्ष से होइत छल, से आइ पूर्ति भेल। आई तरहक आयोजन से संपूर्ण ग्रामीण वातावरण में एक भक्तिमय भावना के जागृति भेल और एहि संस्कार से सब में एक नीक संस्कार और नीक चेतना और विद्यार्थी सब में एक नीक कल्पना के संचार भेल, जाहिसँ कि विद्यापति के गुणगान जे 13वीं शताब्दी से होइत अबैत छल और आई 21वीं शताब्दी में हम सब हिनकर मूर्ति का अनावरण कऽ कऽ बहुत गौरवान्वित और अपना आप के आशान्वित छी। और एहिसँ हम सब अपने आप के सुखक अनुभव कर रहल छी। और एहि भक्तिमय वातावरण में आई संपूर्ण ग्राम जनता के लोग और दूर दूर से विद्वान लोक सब, वक्ता लोक सब, जे आई आंदोलन से जुड़ल लोक सब छथि, ओ सब आई एहि धरती पर पधारने छथि। और एहि भक्तिमय वातावरण में पंडितक मंत्रक उच्चारणक बीच एहि मंचक स्थापना और एहि मूर्ति के स्थापना के लेल सतत नौजवान सब जे प्रयास करैत रहल, आई ओ दिन पूर्ति भेल। एहिसँ हम सब बहुत बहुत आनंदित और सुखदायी छी। मिथिला के विद्यापति जी के एहिठाम आगमन से हम सब बहुत ज्यादा लाभान्वित हैब और आशा करै छी जे दूर दूर तक हिनकर कीर्ति जे फैलल छन, हमरा गाम से हिनकर कीर्ति और ज्यादा फैलैत रहें और हिनकर आशीर्वाद एहिठाम के बच्चा सबके भेटैत रहे। बहुत विलक्षण 700 बरस के अंतराल निकल गए हैं और 700 वर्ष पूर्व जय स्थल पर बाबा विद्यापति के साधना से संतृप्त भाव स्वयं महादेव उगना भऽ उग्रनाथ स्वयं उगना भऽ कऽ हुनकर चाकरी केलखिन, जेना कि हमर मिथिला प्रसिद्ध है मिथिला भूषण मोनी बाबा कहला है। और विद्यापति के स्मृति के जीवंत करवला आदरणीय पैघ भाई डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू कहला है कि देवकुली ग्राम के गौरव प्राप्त है। एहि गाम के माटि नहीं ठीक चंदन तुल्य अछि। हम बाबा वर्धमानेश्वर नाथ महादेव मंदिर के जे विकास समिति है तकरा हम तिनका सबके बहुत बहुत वर्धापन दै छियनि, बधाई दै छियनि। एहन भव्य कार्य, दिव्य कार्य जे ई बिसरल इतिहास के पुनः से प्रतिमा रूप में जीवंत करऽ के जे सुंदर प्रयास और पहिल ईंटा प्रसिद्ध संत मौनी बाबा के आदरणीय बैजू बाबू के हाथ पर पड़ले हैं। ई बहुत जल्द, बहुत शीघ्र अपने देखबै जे ई अहाँ के भव्य प्रतिमा एहिठाम स्थापित हेतै। ई मिथिला भूमि तप भूमि छी और एखन विद्यापति के मंदिर के जे निर्माण भेल, मूर्ति के जे हेतनि स्थापना, एहि पूरा भारतवर्ष में इतिहास में एगो हमर मिथिले ई जगह ये जतऽ कि भगवान नौकरी केलखिन विद्यापति लग, महादेव साक्षात। एकर वर्णन की कयल जाय, जे किछु वर्णन करब से कमे करब। और हम सब मिथिलावासी छी, एते सौभाग्यशाली छी जे हमरा सबके मिथिला में जन्म ये और किशोरी जी के भूमि आई विद्यापति के तो किछु वर्णने नहीं कयल जाय। जे साक्षी जिनकर भगवाने महादेव नौकरी केलखिन, सो 12 वर्ष
ई इतिहास छै जे आइ तक कतौ भगवान या महादेव कतौ नौकरी नहीं केलखिन से एहि मिथिला भूमि में विद्यापति के हमरा सबके घर में ओ एगो जे छै से योगी के रूप धऽ के बाबा जे छै से केलथि। तऽ हमरा सबके एहिसँ बड़ा सौभाग्य किछो नहीं। और ई डोकली धाम में डोकली गाम में ई महादेव मंदिर प्रांगण में ई विद्यापति के मूर्ति हैत, मंदिर स्थापना हैत। ओहिमे हमरा सबके श्रद्धा भावना रखबाक चाही जे एहिमे जतेक जल्दी बनि जाए ई हम सब भावना राखी और हमरा सबके एहिमे पूरा मदद रहत और भावना से बाबा के विद्यापति के खूब श्रद्धा से पूजा करी अपना जीवन के सफल बनाबी। ई देव मास आ देव कुली में बाबा विद्यापति के मूर्ति के ले जे मंदिर बनल तई मंदिर हेतु आई शिलान्यास बाबा विद्यापति से विष्णु के रूप छला। विष्णु से महादेव के सेवा करे छथिन, महादेव विष्णु के सेवा करे छथिन। एही रूप में अहाँ सब लिया जे आई पूर्व में त्रेता काल में तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोली। तो शुक्राचार्य कहे छथिन एठुना विद्वान सब गोटे बैसल छथि भागवत के भगवानक पूजा के निहार वाचन के निहार जय शंकरो जी छथि बैसल। तो हम ओहि काल में जो कहब से कम कहा जाता है। 42 वर्ष पहिने बाबा विद्यापति के छवि क्यों जाने नहीं छल। हम 42 वर्ष पहिने पांचों बंगाली कलकत्ता से एहि मूर्ति के डिजाइन बनेलू आ बिशनपुर के सूर्यनारायण चौधरी ओकर मूर्ति रूप देलखिन। विद्यापति संस्थान में टोटल पाई देलकै 1 लाख कैलेंडर शिवकाशी मद्रास से छपले और वही साल विद्यापति से कैलेंडर वही साल विद्यापति के मूर्ति और चौक लग गलन 42 साल पहले। अब देश में सैकड़ों जगह विद्यापति के मूर्ति, विद्यापति के चौक, विद्यापति भवन और आई बाबा विद्यापति के कृपा हुनक आशीर्वाद जनक बाबा मौनी बाबा कहलनि जनक नंदिनी किशोरी जी 17.5 लाख वर्ष पहले मिथिला में अवतरित भेलन मर्यादा पुरुषोत्तम रामो से पहले। तो आई शक्तिपीठ छै। तो हम अहाँ के कही जे बाबा विद्यापति स्वयं हमरा लोकनि पर कृपा कलन। जना ही भगवान के जे जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करे सब कोई। तो हुनक 42 साल पहले कृपा भेले, हुनकर छवि अयले आ उ छवि अयला के बाद हमरा लोकनि संपूर्ण देश में बाबा विद्यापति के विदेश में अल विद्यापति चौक अहाँ के जनकपुर में बनल कटा शहीद भेल। तो हम बुझे छी ओहिठुना मुरली चौक पहने छले आब विद्यापति चौक भ गेलै। तो हम देश विदेश में बाबा विद्यापति के मूर्ति लगलौं। आई हमर गाम छी, अही गाँव में हम बच्चा में खेललौं हन, अही में बाबा के अने पूजा करे छलौं। शिवरात्रि मिथिला के सबसे प्रसिद्ध जगह आई कई 100 वर्ष से देव माने कुली यानी देव मास देव कुली अही देव मास में विद्यापति मंदिर के निर्माण और अही टुना हमर गुरु भाई शंकर देव झा डॉक्टर शंकर देव झा छथि जे हमर गुरु भाई छथि। डॉक्टर रामदेव झा हमर गुरु छथि। अमर जी हमर संस्था के निर्माता छथि। तो हम आई अध्यक्ष छथि। तो हम आई एहि बात से एते प्रसन्न छी जे हमरा गांव में स्वयं डॉक्टर रामदेव झा से आनंदपुर जेमे हुनक मातृक ओहिठुना आई सब 20 वर्ष पहले विद्यापति चौक के निर्माण कलन। पारस कमिटी में चला तो आई विद्यापति चौक जे छै से हमरा होइए पंडित ताराकांत झा मधुबनी में बनेलन। ओहि के सेकंड यदि कही तो ऐसा सौंदर्यीकरण आनंदपुर में भ गेले हैं। अब छठिक दिन ओहिठाम से हम शुरू करे छी। अब हर साल बाबा विद्यापति के पूजन करे छी। कार्तिक धर्मल तिरोदशी से हमरा लेल संपूर्ण मिथिला के पवित्र पावन हम आई एहि अवसर पर हमर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट
आबि रहा है जे मिथिला के धरोहर के रक्षा में लागल रहे छथि गोपाल जी ठाकुर। हम हुनको कहबन और सब गोटे से कहब जे 7.5 करोड़ जे मिथिला में रहनिहार सब मैथिल छी। महाराष्ट्र में रहनिहार यदि मराठी छे तो सब मैथिल छी, सब मैथिली छे। तो हम विद्यापति के जे आ माँ जनकनंदिनी किशोरी जी के जे हमार भाषा है, आई ई संकल्प ली ई देव मास में देखुली में जे आब बाँचल यदि अटल जी हमरा मैथिली कऽ देलनि, अडवाणी जी हमरा मैथिली कऽ देलनि, पद्मश्री सीपी ठाकुर कैबिनेट में नीतीश जी यदि केलनि, तो हम आशा नहीं विश्वास रखै छी जे आब जे हमर छूटल कार्य अइ हमरा मिथिला राज्यक निर्माण हो, मैथिली के पढ़ौनी हमर बच्चा क्लास से हो, मैथिली शिक्षक के बहाली बच्चा क्लास से हायर एजुकेशन में हो। तो जे बाँचल छे से बाबा विद्यापति से आशीर्वाद एहि महीना में ली आ ओहि कार्य के आगा बढ़ाबी। हमरा लेल वह सबसे पैघ कार्य है आ वही के लेल जे आई एतऽ भेलन से हम एहि संपूर्ण गाम वासिये ने एहि इलाका वासी के प्रणाम करै छियनि और बाबा विद्यापति हिनका से सद्बुद्धि देलखिन हन, जे व्यक्ति एतो से केलन हन तिनका समेत सब गोटे के हम प्रणाम करें। दरभंगा के महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में बाल दिवस मनाओल गेल। बाल दिवस के मौका पर महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान गांधी विहार में बाल दिवस समारोह भव्य रूप से मनाओल गेल। कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्य अतिथि संजय कुमार देव जिला कार्यक्रम पदाधिकारी केलन। एहि मौका पर प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मलिक और उपस्थित अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कयल गेल। एहि अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक राजीव कुमार पाग चादर और माला सह अतिथि सबके स्वागत केलन। बच्चा सब द्वारा स्वागत गान के साथ कई रंगारंग कार्यक्रम पेश कयल गेल। मुख्य अतिथि संजय कुमार देव कन्हैया कहलन जे आइ के दिन नेहरू के याद करे के लेल मनाओल जाइत अछि। ओ कहलन जे बच्चा के सर्वांगीण विकास में एहि तरह के आयोजन के महत्वपूर्ण योगदान होइत अछि। एम्हर दोसर तरफ ओझौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में सेहो बाल दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाओल गेल। ओझौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में बाल दिवस के मौका पर एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन भेल, जाहिमे बच्चा सब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी लेलन। झंझारपुर में राज्य निशक्ता आयुक्त दिव्यांग सब के स्थिति पर बिफर पड़ला। दिव्यांग सब के बेहतरी के लेल और उनका वाजिब हक दिलावे के लेल समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रखंड वाइज बैठक और रोस्टर जारी कयल गेल अछि। बैठक में दिव्यांग जन सह राज्य निशक्ता आयुक्त के सीधा मुलाकात होइत अछि। झंझारपुर प्रखंड के एकटा बैठक किसान भवन में आयोजित भेल छल, जाहि बैठक में राज्य निशक्ता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार प्रखंड के व्यवस्था पर काफी गुस्सा भ गेला। बैठक में पहुंचते ही किसान भवन में कोनो प्रकार के बैनर नहीं देखल गेल। टेबल पर राखल गेल दीप प्रज्वलित केने बिना ही बैठक शुरू क देल गेल। आयुक्त मौजूद अधिकारी पर बरस पड़ला। आयुक्त मनरोगा पीओ से पूछलन जे कतेक दिव्यांग के जॉब कार्ड अखन तक देलहुं अछि। पीओ ओकर संख्या 41 बतौलन। आयुक्त कहलन जे 18 वर्ष से ऊपर 5,000-6,000 तक दिव्यांग छथि और जॉब कार्ड सिर्फ 41 के देल गेल। आयुक्त पीओ के वेतन बंद करे के निर्देश देत कहलन जे 1 सप्ताह के अंदर रोजगार सेवक के सहायता से सब इच्छुक दिव्यांग के तुरंत जॉब कार्ड उपलब्ध करायल जाए। एमओ से पूछल गेल जे कतेक दिव्यांग के राशन कार्ड मिलल हन, संख्या 300 बतायल गेल। आयुक्त 1 महीना के समय दकर ठीक से दिव्यांगजन के और राशन कार्ड उपलब्ध करावे के आदेश दिलन। एहि मौका पर काफी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित छला। पॉपुलर वो नहीं, दूसरा वाला जो मिला है शिकायत पत्र उसको भरना सब ऐसे ही। इसलिए वो सलाह ज़्यादा थोड़ा सा जानकारी उनके पास है। आपका काम है जायजा के उसको बताना। आपने बताया कितने लोगों को मालूम है कि जॉब कार्ड होता है कितने, तो इन लोगों का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। पढ़ेंगे उसमें कम से कम 5 तरह के दिव्यांगजन जो 18 से 40 है उनको चुनेंगे, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे जो इधर बैठेंगे और आम पब्लिक में सभी तरह के दिव्यांग बैठेंगे। और बैठेंगे तो क्यों बैठेंगे? चर्चा करने माने किसी का प्रमाण पत्र नहीं बना है, किन्हीं को पेंशन संबंधी शिकायतें हैं, किन्हीं को राशन कार्ड नहीं मिला है,
किन्हीं को जमीन संबंधी है, कोई शिकायत है, कोई रोजगार बेरोजगार है, कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, तो एक छत के नीचे एक वन स्टॉप सेंटर के तहत एक व्यक्ति टीम लीडर होगा जो सभी का शिकायतें का जो शिकायत पत्र दिया हुआ है। समस्तीपुर जिला के 48वां स्थापना दिवस समारोह भव्य तरीका से मनाओल गेल। समस्तीपुर जिला के 48वां स्थापना दिवस समारोह काफी भव्य रूप से मनाओल गेल। एहि मौका पर एमएलए, एमएलसी और सांसद उपस्थित छला। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और जिला के सांसद, एमएलसी, एमएलए, जिला अधिकारी, जिला पुलिस कप्तान, सभापति, उपसभापति और जिला परिषद के अध्यक्ष प्रेमलता संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस के शुभारंभ कयलनि। स्कूली छात्रा सब द्वारा स्वागत गान पेश कयल गेल। स्काउट एवं गाइड के छात्र छात्रा द्वारा मार्च पास्ट कयल गेल। समाज के विभिन्न पंक्ति के लोग जे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छात्रा से जुड़ल छथि, कराटा के प्रशिक्षण लेने छथि, हुनका सब द्वारा सेहो एहिठाम कर्तव्य दिखायल गेल। समस्तीपुर जिला कृषि प्रधान जिला अछि और पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के पावन धरती अछि, तें एहि जिला के इतिहास काफी उन्नत कहल जाइत अछि। समस्तीपुर जिला पूरा दुनिया में अपन सामाजिक धरोहर और कृषि कार्य के लेल जानल जाइत अछि। जिला स्थापना के समय से अखन तक जिला के काफी विकास भेल हन। एहि के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के क्षेत्र में अखन काफी किछु तरक्की बाकी अछि। एक अभी हम इनके जज्बे, इनके धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार सरकार की तमाम योजनाओं का जो है और भविष्य को भी देखेंगे। इसलिए मैं और उन थानों का सृजन की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारे समस्तीपुर जिला के लिए ट्रैफिक थाने का भी प्रस्ताव गया है। तो जो आने वाले समय में जो बढ़ती हुई ट्रैफिक है उसको देखते हुए यहाँ इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे जो समस्तीपुर हेडक्वार्टर में और ट्रैफिक की व्यवस्था को देखेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, पुलिस आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं चल सकती है। आप लोग सहयोग करें और जब तक कानून व्यवस्था नहीं रहेगी विकास नहीं हो सकता है। विकास का जो फाउंडेशन है वो लॉ एंड ऑर्डर है। तो आप लोग भी उसमें बराबर की सहभागिता हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ताकि आने वाले समय में हमारा समस्तीपुर जिला बिहार राज्य का अग्रणी जिला में स्थापित हो। निश्चित ही आज गर्व की बात है, हमारा जिला 48 वर्षों का हो गया है। बहुत सारे इतिहासों को समेटे हुए हमारा जिला निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम ईश्वर से भी कामना करते हैं कि हमारे जिले में शांति स्थापित जिस प्रकार पहले भी रही है आगे भी रहे। मैं बिल्कुल इस बात को रखने में नहीं संकोच करती कि आज का दिन बाल दिवस के रूप में आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सबों को बाल दिवस की ढेर सारी बधाई भी देती हूँ। हालांकि इस भूमि का इतिहास सदियों पुराना है, परंतु इसकी पहचान एक अलग जिले के रूप में 1972 में हुई थी। तब से लेकर आज तक इस जिले के ने कई ऊंचाइयों को हासिल किया है एवं आगे नए लक्ष्यों को पाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक तरफ हर घर बिजली योजना से प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाई जा रही है, नल जल योजना से प्रत्येक घरों को पाया है, गली नाली योजना से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम है हमारे पास, जिससे हायर एजुकेशन के लिए अति न्यूनतम दरों पर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निर्माण कार्य प्रारंभ है, जो इस जिले के लिए ही नहीं आसपास के जिलों के लिए भी वरदान साबित में अग्रणी रहा है और हम लोग को आगे भी अग्रणी रखने के लिए हम लोग को प्रयास करने की ज़रूरत है और समस्तीपुर को शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में हमें सहयोग करें और
इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। पश्चिम चंपारण में बाल दिवस काफी धूमधाम से मनाओल गेल। देश भर में बाल दिवस मनाओल जा रहल अछि। पश्चिम चंपारण में सेहो बाल दिवस काफी धूमधाम से मनाओल गेल। एहि मौका पर नरकटियागंज के रेलवे प्रवेशिका +2 उच्च विद्यालय के साथ अन्य विद्यालय में सेहो बाल दिवस के मौका पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गेल। वहीं से आ रही हूँ, लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। पर क्यों? उनका कहना है यहाँ बहुत बदबू है। बदबू? क्या आप लोगों को यहाँ बदबू आ रही है? क्या बदबू, क्या खुशबू? हमें तो इस समाज में रहने की आदत सी हो गई है। यहाँ अब तो दोनों एक प्रकार के हो गए हैं। अब तो हमें ये समझ में ही नहीं आता कि शहर में कचरा है या कचरे में शहर। शहर में कचरा या कचरे में शहर। शहर में कचरा या कचरे में शहर। सीन 2। मम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए, किताबें खरीदनी है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ये लो बेटा। अरे नहीं मम्मी, इसकी क्या जरूरत? दुकान वाले भैया मुझे दे देंगे। नहीं बेटा, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, इसीलिए तुम कपड़े से बने थैले का इस्तेमाल करो और अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल करने की सलाह दो। ठीक है मम्मी। अरे भैया, मुझे कुछ किताबें चाहिए। ये लो। तुमने अच्छा किया कि अपने साथ थैला लेके आई हो। अरे भैया, ये नाला इतना गंदा क्यों है? इसकी सफाई नहीं होती क्या? चलो आगे ही रही जिंदगी, गाय ही रही शायरी, गंगा ही रही चंद्रावती। नहीं, ये नाला नहीं, चंद्रावत नदी है। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रावत क्या है, तो चलिए मैं बताती हूँ। चंद्रावत वह नदी है जो गंडक से जाके मिलती है और गंडक गंगा से जाके मिलती है। यह श्री हरेंद्र किशोर द्वारा निर्माण हुआ है। यह पहले बेतिया का सौंदर्य केंद्र था, लेकिन अब इसकी हालत नाले से भी बदतर हो गई है। अगर नदी नाले गंदे हो जाएंगे, गलियों में पानी होगा और गटर भर जाएंगे, तो हम सब बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? सब्जियां महंगी होगी और बहुत थोड़े आएंगे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें से प्लास्टिक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। प्लास्टिक द्वारा बनाए गए सारी वस्तुएं जो कि जल तथा मिट्टी में इकट्ठा होते हैं, उसे प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारी होती है। प्लास्टिक एक ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो कि मिट्टी तथा जल में विघटित नहीं होता है और इसे जलाए जाने पर कई तरह की जहरीली रसायनों का उत्पादन होता है, जो कि हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। समाज में अब क्या हो रहा है? अब तो हर दीवार पीकदान और हर कोना कूड़ादान हो गया है। बापू ने कहा था कि दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हो, पहले तुम खुद में करो। तो सुनना, याद रखना कि काटने से पहले पेड़ शाखें सोचना जरूर, कि काटने से पहले पेड़ शाखें सोचना जरूर कि बसेरा होगा किसी परिंदे का, न पर मेहनत बनाया आशियाना अपना। रोएगा, कोसेगा, सोच यह काम है किसी दरिंदे का। आज तो कर देगा अनसुनी उसकी कराहें, पर कल याद आएंगी, रंग लाएंगी उसकी बद्दुआएं। होना मत परेशान, मत रह जाना हैरान। मरहूम जब रिमझिम हो जाए, जिनके दम पर कायम है सांसें तेरी, कहां से लाएगा यह संजीवनी
रफ्तार दूर हो जाए। देखिए प्रदूषण का कहर कि आज कुदरत भी हमसे मानव से घबराए। तो सोच लो, सुधार लो अपनी खताएं, ना तो मत रहना कि कुदरत ने ना की वफाएं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि विकास और विज्ञान को ऐसी हवा आई है जिसने आज खुद की चिता सजाई है। धन्यवाद। I'm here to present respected Sister Florine, all the teachers of St. Joseph and मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ही अच्छी बात है, मुझे आज बाल दिवस पे इस तरीके से बुलाया गया है। तरुण मित्र के द्वारा ये बच्चों ने जो मुझे ये प्रोग्राम दिखाया, एक नाटक दिखाया, इसमें जहाँ तक मुझे एक मैसेज भी पहुँचाया जा रहा है कि बेतिया शहर की क्या स्थिति है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्लीनलीनेस उसका मतलब क्या होता है। बच्चे जो आप इस देश का भविष्य है, जो टीचर्स आपको एक मार्ग देते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं और एक राह पे चलाते हैं और आपका भविष्य तय करते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको भी इसकी ज़रूरत, इसकी समझदारी होनी चाहिए, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्लीनलीनेस क्या है। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी तरुण मित्र की सभी बच्चों को कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने एक मैसेज दिया है समाज को और आप इसका मतलब समझिए। और यहाँ के सारे टीचर्स को भी बोलना चाहूँगी कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम देने की कोशिश की। क्लीनलीनेस, स्वच्छता, स्वस्थ शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सभी कोई जानते हैं और शायद तक हमारे एजुकेशन में, हमारे हर लेसन में ये समझाया जाता है और हमें बड़ा इस तरीके से किया जाता है। लेकिन स्वच्छ रहना हम सरकार से मांग नहीं सकते हैं। स्वच्छ रहने के लिए, स्वच्छता के लिए सरकार आपको फैसिलिटेट करती है, लेकिन जागरूकता सिर्फ आप में होनी चाहिए। ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार अगर फैसिलिटी दे रही है तो उस फैसिलिटी को बरकरार कैसे किया जाए। हमारी ऐसी स्थिति है आज नगर परिषद की, मैं गरिमा देवी से कार्य नगर सभापति आपको ये बताना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक SWM भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जिस तरीके से इन बच्चों ने भी बताया कि प्लास्टिक किस तरीके से हानिकारक है हमारे शहर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, उसी पे प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। SCS न्यूज के अंक में खनतवे अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।